आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा को बताया बेहद सफल। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में 78.71% हुआ मतदान। 13 जुलाई को होगी मतगणना। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में पौधरोपण का काम जारी। और विश्व जनसंख्या दिवस पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक और बहुत उत्पादक बताया है। उन्होंने कहा है कि यात्रा ने दोनों देशों के बीच की मित्रता को सुदृढ़ बनाया है। वियना में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर नेहमर के साथ वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक दिशा देने संबंधी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने परस्पर सहयोग को और सशक्त बनाने की नई संभावनाओं की पहचान की है। प्रधानमंत्री ने नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता एंटोन जिलिंगर से भी मुलाकात की। वियना में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करके अपनी यात्रा का समापन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग भारत से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री अपनी रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा समाप्त कर नई दिल्ली रवाना हो गए हैं। छिंदवाड़ा जिले की विधानसभा सीट अमरवाड़ा में कल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। यहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कुल 78.71% मतदान दर्ज किया गया। यहां 80.00% पुरुष मतदाताओं ने और 77.40% महिला मतदाताओं ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का उपयोग किया। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने बताया कि अमरवाड़ा में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। अब यहां शनिवार 13 जुलाई को मतगणना कराई जाएगी। यहां चुनाव में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कमलेश शाह और कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह के बीच मुख्य मुकाबला है। प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा और ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार और संविदा कर्मियों को अब आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत पात्र श्रेणियों में सम्मिलित हितग्राहियों के अलावा इन लोगों को शामिल किया गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने विभागों से पात्र हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे पात्र हितग्राहियों को योजना के अनुसार लाभ उपलब्ध कराया जा सके। अमरनाथ यात्रा के लिए 4,885 तीर्थयात्रियों का एक अन्य जत्था पवित्र जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से आज सुबह 191 वाहनों के काफिले में रवाना हुआ। इनमें से 1,894 तीर्थयात्री सुबह करीब 3 बजे बालतल और 2,991 तीर्थयात्री सुबह करीब 3:30 बजे पहलगाम आधार शिविर के लिए रवाना हुए। बालतल और पहलगाम से तीर्थयात्री पवित्र गुफा के लिए आगे की यात्रा शुरू करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। शिवपुरी शहर में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में संभाग आयुक्त मनोज खत्री शामिल हुए। उन्होंने नवीन तहसील प्रांगण में तथा कब्रिस्तान के पास स्थित वन भूमि में पौधरोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान में आज केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में शामिल होंगे। श्री सिंधिया TPS 5
आईडीए कॉलोनी में वृक्षारोपण करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर जिले में 51 लाख पौधों को लगाने का कार्य तेजी से जारी है। कल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और नगरीय विकास तथा आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महू के समीप भाटखेड़ी में हेमा रेंज परिसर में पहुंचकर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर एकत्रित ग्रामीणों ने 25,000 पौधे लगाए। अभियान के अंतर्गत नर्मदापुरम में राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने रसूलिया स्थित सोना मेमोरियल स्कूल में पौधरोपण किया। गुना में जिला व्यापार और उद्योग केंद्र गुना में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कल पौधरोपण किया गया, जिसमें जिला व्यापार और उद्योग केंद्र तथा रोजगार कार्यालय के सभी कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। खंडवा में नागचुन शहर स्थित बैक वाटर के समीप भूमि पर महापौर अमृता अमर यादव के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई और 15,000 पौधे रोपे गए। खंडवा में 1 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य तय किया गया है। आज विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में अभियान के तहत परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय बैठक में जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ रश्मि कौशल ने बताया कि जनसंख्या स्थिरीकरण माह 11 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। जनसंख्या स्थिरीकरण माह में अधिक से अधिक योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन के स्थायी साधनों के लिए प्रेरित करें और उन्हें परिवार नियोजन के अस्थायी साधन उपलब्ध कराएं। इसके अलावा आज जिला अस्पतालों में से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक विभिन्न कार्यक्रमों में परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रदेश के सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए करियर मार्गदर्शन होगा। इसके लिए नोडल शिक्षकों को वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। अभी विद्यार्थियों में स्किल डेवलपमेंट के लिए यू रिपोर्ट के माध्यम से लाइव 11 कोर्स का उपयोग प्रदेश के सीएम राइज और पीएम श्री विद्यालयों के विद्यार्थी उपयोग कर रहे हैं। करियर मार्गदर्शन का उद्देश्य करियर के महत्व को समझना और कक्षा 10वीं के बाद विषय संबंधित निर्णय लेने में सहायक बनना है। इसके साथ ही प्रदेश के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन ऐसे विद्यालयों में किया जाएगा जिनके परिसर में आंगनबाड़ी संचालित नहीं है। प्रदेश में 4,473 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। ऐसे विद्यालयों में नर्सरी, KG1, KG2 का संचालन किया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को शाला सत्यापन के लिए साथ इनके प्रमाणीकरण के लिए भी कहा गया है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने मध्यप्रदेश के जल जीवन मिशन की समीक्षा की। बैठक में मध्यप्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके भी उपस्थित थीं। श्रीमती उइके ने बताया कि जल जीवन मिशन के माध्यम से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और प्रशासनिक अमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकांक्षाओं के अनुरूप हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने और जल संरक्षण की दिशा में कटिबद्ध है। तीसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने कल हरारे में जिम्बाब्वे को 23 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन ही बना सकी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 66 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 रन बनाए। वाशिंगटन सुंदर ने 3 जबकि आवेश खान ने 2 और खलील अहमद ने 1 विकेट लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा जिला मुख्यालय स्थित शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उद्घाटन 14 जुलाई को होगा। डिंडौरी में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग तथा जिला रोजगार कार्यालय द्वारा कल 12 जुलाई को शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल गाढ़ासरई में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। निवाड़ी कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कल संबंधित अधिकारियों के साथ पृथ्वीपुर विकासखंड की विभिन्न शासकीय विद्यालयों और जनपद पंचायत पृथ्वीपुर कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी क्षेत्र के विकास और आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।